नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और ये जानना चाहते हैं कि आगे ये अधिकारी बन पाएंगे अथवा नहीं। और दूसरी तरफ व्यापार इनका खानदानी पेशा है और ये व्यापार कर भी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आए जिंदगी पर जिस मोड़ को देखते हुए ये अब अग्रसर हो गए हैं अधिकारी बनने हेतु। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये अधिकारी बन पाएंगे और व्यापार के कैसा योग है, क्या ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको उत्तर करूंगा और आपके सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक एज है ना, जिस एज में आपके दिमाग में 100 तरह की बातें चलेंगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। जो आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे समझ से आपको वही चीज़ करना चाहिए। ये वाली बात भी बहुत सही बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको किस तरीके से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके हम पॉजिटिव चीज पर विचार करेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ ना, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर भी कर रहा हूं मैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखो आपकी हथेली ना वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से व्यापारिक दृष्टिकोण से ज्यादा सटीक बता रही है मुझे कि अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे ना तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धन लाभ कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। ये भी आपकी हथेली मुझे गहराई पूर्वक बता एवं समझा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है मैं वो बताऊंगा। और दूसरी तरफ लेकिन मैं ये चाहूंगा कि देखो क्या होता है ना लाइफ का, अगर कुछ एक ऐसा एज भी होता है जब आप 1-2 साल बर्बाद भी कर लो या फिर ज्ञान अर्जन करने में दे भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए है बहुत बेहतर। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा 1 साल जॉब करने का। क्यों दूंगा? क्योंकि आपके हाथ पर जॉब के भी योग डेवलप कर रहे हैं, तभी जाके आपका सोच जो है ना ये कहीं ना कहीं जॉब की तरफ गया है। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा कि पहले आप चीज़ों को समझिए कि मैं किस तरीके से चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ। और व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, फिर आप खुद जस्टिफाई कर लेना कि आपको करना क्या है। मैं आपके हिसाब से नहीं, आपके हाथ के हिसाब से चलना चाहूँगा। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें हैं कैसी। तो सबसे पहले चीज़, जब भी आप व्यापार की तरफ ध्यान दो तो बुद्ध रेखा पर तो ध्यान दे ही दो आप। ये हो गई बुद्ध रेखा इनकी, जो कि बड़ी स्पष्ट है। इस हाथ पर अगर सबसे बढ़िया चीज़ है ना कोई, वो है बुद्ध रेखा। तभी तो मैंने कहा ना खानदानी पेशा इनका व्यापार था, खानदानी बिजनेस है इनका, शॉप्स हैं इनके, ठीक अच्छा, मतलब ठीक ठाक क्या, बहुत ही अच्छा टर्नओवर है। तो अगर जॉब करने में दिल नहीं लग रहा है पढ़ने लिखने का तो व्यापार ही कर लो ना। ये एक बेटर सजेशन है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, पहला चीज़। अब दूसरा, मैंने और व्यापार के लिए क्यों बोला, क्योंकि भाग्य रेखा भी प्रबल है। और जब भाग्य रेखा सूर्य रेखा प्रबल हो तो एक मनी, भाग्य रेखा बुद्ध रेखा प्रबल हो तो एक मनी ट्रायंगल तो बीच में बना ही दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को तो बहुत सेटिस्फैक्टरी, सब बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद सूर्य रेखा भी व्यापारिक दृष्टिकोण में सफलता को बताती है, क्योंकि इनकी सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर अच्छी है, साथ ही साथ जॉब के योग को भी बताता है। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूं, ना मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं। पहला प्लस पॉइंट आपका बैकग्राउंड व्यापार है, दूसरा प्लस पॉइंट आपके हाथ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने हेतु योग है, तीसरा प्लस पॉइंट है गुणी व्यक्ति है। तो इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट सजेशन व्यापार के रूप से देखना चाहूंगा। हाँ, जॉब भी गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नौकरी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है और एक फिश जैसी आकृति का निर्माण करते करते रह गई। हाँ, ये निर्माण आने वाले समय में हो भी सकता है, ये भी एक सूर्य रेखा है और एक चतुर्भुज जैसी आकृति है। तो सूर्य रेखा जब हृदय रेखा से ऊपर जाए तो ऐसे व्यक्ति सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकते। क्लर्क लेवल की, अपर डिवीजन क्लर्क लेवल की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च अधिकारी तो नहीं। हाँ, लेकिन अपर डिवीजन क्लर्क जैसी अच्छे प्रतिष्ठित नौकरी में ये अपने आप को शामिल कर सकते हैं।
अभी हो गई ये जॉब और व्यापार दोनों के कन्फ्यूजन्स को मैंने दूर किया कि एक आपके लिए बेस्ट है और एक आपके लिए गुड है, वो भी आपके लिए खराब नहीं है। नौकरी कभी किसी के लिए खराब नहीं होता, लेकिन अगर मैं बेस्ट की बात कर लूँ तो वो व्यापार है। तो ये प्रश्न थे, बाकी बहुत से युवागण के ये प्रश्न हो सकते हैं, बहुत युवाओं के मन में ये इस प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो अभी मैं आगे और विचार करूंगा पॉजिटिविटी पर। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है और इस डाइवर्जन में आप क्यों है वो मैं नेगेटिविटी पर बात करूंगा। और जुपिटर पर एक क्रॉस, जुपिटर पर क्रॉस का बड़ा महत्व है, पेशेंस बना के रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एलोब्रेट करूंगा जब मैं जुपिटर माउंट पर आऊँगा। तो पेशेंस बना के रखना। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपकी भाग्य रेखा आगे भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे, और शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा मतलब ठीक है। प्लानिटरी कंडीशंस भी देखा जाए तो बेहतर कंडीशन में है, तो जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल होती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने आपको उत्तर किया, उसका भी मैंने आपको पूरा गहराई पूर्वक बता दिया। अभी मैं आगे विचार करूंगा आपके हथेली पर, आपके हथेली पर विचार करूंगा नेगेटिविटी पर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या ये हृदय रेखा को मैं टूटा हुआ मानूं? तो बेशक ये हृदय रेखा आपकी टूटी हुई है, लेकिन ज्यादा तकलीफ देह नहीं है, पर तकलीफ देह है। लेकिन ज्यादा तकलीफ देह नहीं है, पर तकलीफ देह है। क्यों है बताता हूं। ये हृदय रेखा यहां से देखो टूटी हुई है, और ये अगर मैं एज देख रहा हूं तो ये आपकी आयु आ गई 16 वर्ष की। और अगर मैं यहां पर आयु को ला रहा हूं, इसी एज में तकलीफ देगा, फ्लक्चुएशंस देगा 16 से लेके मैक्सिमम यहां तक 16 से लेके 24-25 साल तक ये फ्लक्चुएट करेगा, आपको फ्लक्चुएशंस में रहेंगे मैक्सिमम 26-27 साल तक। हालांकि इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए, वो मैं दूंगा। पहला उपाय दिमाग को शांत रखना है। दूसरा, मैं आपको एडिशनल रूप में कुंडली का अध्ययन करके कब तक इसके साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर आएंगे, उसके बाद मैं आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडी दूंगा, सटीक रेमेडी दूंगा, जिंदगी पर प्रभाव आएगा। तो ये टूटा हुआ मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हृदय रेखा का बनावट इस प्रकार है कि इसको मैं प्रॉपर टूटा हुआ नहीं मानना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर ये देखो एक जाके जुड़ गई ये वाली, तो इसको मैं प्रॉपर रूप से टूटा हुआ तो नहीं मानना चाहूंगा। तो पहले चीज ये हो गई, ये एक नेगेटिविटी थी, बेहतरीन नेगेटिविटी थी। अब इसके बाद कुछ और समस्याएं हैं, जैसे कि ये सब लाइंस जो है ना, ये सब आपके मूड स्विंग को बता रहे हैं। मतलब ये डेफिनेट रूप से 28 से 30 साल की आयु तक ऐसे व्यक्ति मूड स्विंग के शिकार होते हैं। मतलब 28 साल और 30 साल की अवधि तक आपके दिमाग में नाना प्रकार के ख्यालात आते रहेंगे। तो आपको डिसीजन लेना है, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो जॉब या व्यापार, तीसरा मत सोचना कभी। तो इसी दोनों में निर्णय लेना है। अगर आप 1 साल जॉब के लिए दे दो, देखो ये भी आपका पैशन है, दिमाग में आया तो उसको भी करो, बाद में मलाल ना हो। और क्या पता जॉब के भी योग है, आप लम जाए, आपको मन लग जाए। मन लगने की बात है, दिल लगने की बात है, हारना मत, क्योंकि दिखता आसान है, कोई भी चीज़ होता आसान नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपने बेहतर तरीके से समझा। बाद बाकी बाकी आप देख लो, 1 साल आपका समय दे सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी व्यापार के लिए पड़ी है। और भी चीज़ें हैं आपके हथेली पर, तो अभी माइंड आपका फ्लक्चुएट करेगा, तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है, संज्ञान में रखना है कि ज़्यादा फ्लक्चुएट अगर आपका दिमाग करेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही तकलीफ देह अवस्था मानी जाएगी। दिमाग ही काम नहीं करेगा आपका, माइंड में नाना प्रकार की चीज़ें चलेंगी आपकी। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। इसके बाद जब मैंने माइंड रेखा आपकी तरफ देखा तो मुझे शुरुआती दौर में तो ये यवा आकृति लगी, फिर जब मैंने इसको गहराई पूर्वक देखा तो ये मुझे यवा आकृति नहीं लगी, क्योंकि ये एक लाइन यहीं पर आके रुक गई है, यहाँ पर, और ये एक आपकी माइंड लाइन यहाँ से गई है, तो ये प्रॉपर यवा आकृति नहीं मानी जाएगी, ये एक नेगेटिविटी नहीं होगी। और यहां पर देखो कुछ आपकी राहु रेखा है, इसको हम तकलीफ की रेखा कहते हैं, ऑब्स्टेकल की रेखा कहते हैं। एक सर्टन आयु तक ये राहु रेखा तो आपके हाथ पर है, एक सर्टन आयु तक ये राहु रेखा डेफिनेटली आपके हाथ पर है। तो ये इस बात का परिचय करा रही है कि जातक की जिंदगी पर परेशानी को ये बता रही है कि माइंड चेंज, फ्लक्चुएशंस, दिमाग में बहुत प्रकार के द्वंद्व, इस चीज़ की स्थिति आपकी ज़िंदगी पर बन सकती है। तो इस राहु रेखा के लिए आपको उपाय बेशक कर लेना चाहिए, बेशक। तो ये 2 नेगेटिविटी। तीसरी नेगेटिविटी अगर मैं देख रहा हूँ आपके हथेली पर, तो मुझे वैसी कोई खास नहीं दिख रही। अब मैं ज़बरदस्ती तो आपको बोलूँगा नहीं, यही 3 नेगेटिविटी थी ना, 2 और 3, ये ज़्यादा तकलीफ देह थी। बाद बाकी मुझे वैसे कोई खास लग नहीं रही है, चीज़ें ठीक ही है, अनुकूल ही है, आपके ज़िंदगी पर तरक्की ही कराएगी ये अनुकूल अवस्था। तो ये इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अब प्रश्न भी इनके मैंने शुरू में ही सुन लिया, और मैं इसका निराकरण भी बता रहा हूँ कि ज़्यादा ज़िंदगी में भटकाव ना हो, इसलिए दिमाग को अस्थिर रखें और क्या करना है वही सोचिए।
फालतू की चीजें दिमाग में ना चलाएं, जो करना है बस उसको सोचें आप। ये हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके प्रश्न वही जो एक प्रश्न थे बाकी आगे की जिंदगी को लेकर था, तो अभी मैं इनकी जीवन रेखा से क्लियर किए देता हूं चीजों को, आप भी गहराई पूर्वक समझ पाएंगे और मैं भी आपको समझा पाऊंगा। तो सर्वप्रथम काफी इंडिपेंडेंट सोच के तो आप हैं ही, और कुछ प्रगति के योग आपके लाइफ के प्रारंभिक समय से थे। तो अच्छे परिवार में जन्म होता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से चीजें देखी जाए तो बहुत गड़बड़ नहीं, जिंदगी अच्छी ही बिताते हैं आप। और थोड़े बहुत स्ट्रगल के योग थे, ऑब्स्टेकल के योग थे, माइंड वाले ऑब्स्टेकल, मतलब जिंदगी पर ना दिमाग में बहुत प्रकार के फ्लक्चुएशंस रहे होंगे। कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर था तो ये फ्लक्चुएशन वाली अवस्था को बता और दिखा रही थी, और ये कंटिन्यू आपके फ्लक्चुएशन वाली अवस्था आपके 19-20 साल की आयु तक तो थी। 19 के बाद तो आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, एक 21वें साल में कोई दिक्कत था, और एक आपके 22वें साल में तरक्की, फिर जिंदगी ठीक थी। एक 26वें साल में कोई दिक्कत, तो 26वें साल में कोई अचीवमेंट तो आपको नहीं होगा। इस राहु रेखा का आपको उपाय करना होगा। 27वें में एक तरक्की का, 28वें में एक योग है भी, 30वें में है, 31 में है। 31 के बाद फिर निरंतर रूप से आपकी राहु रेखा है 31 से लेके 32 से लेके मान के चलो आप 35-60 तक। तो ये 3 राहु रेखा आपको तकलीफ देगी। इसका अभी यथासंभव आप उपाय कर लें, यथाशीघ्र आप इसका उपाय कर लें, ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ पर एक 36वें साल में तरक्की के योग जरूर थे, 36 के बाद एक 40 में थे, 40 के बाद वैसे कोई प्रभावी राहु रेखा नहीं है, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। तो एक आपकी 50 में तरक्की थी, 50 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइन ये देख लो आपकी, लगभग मान के चलो ये लगभग 60 के आसपास, 60-62 के आसपास है, के बाद भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर करके पैसे के आगमन को बता रहा है, जातक की जिंदगी पर धन की आगमन अच्छी रहती है। तो मान के चलो 26वें साल की आयु के बाद आपके जिंदगी में आप ज़्यादा तरक्की को देखेंगे। उसके बाद 30 से लेके 35 साल के बीच में कुछ समस्याएं हैं जिसका मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद फिर वैसी कोई ऑब्स्टेकल वाली अवस्था नहीं है, उसके बाद कोई वैसी कोई ऑब्स्टेकल वाली अवस्था नहीं है, वैसी कोई दिक्कतों वाली अवस्था नहीं है। तो ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम दिन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में स्क्वायर सफलता को पाते हैं, लगभग सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। लाइफ में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर पैसे आ ही जाते हैं। एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, जब आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, और एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। अंदर थोड़े कमज़ोर आप हो सकते हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। थंब वैसे आपका बहुत बढ़िया है, इवन ज़बरदस्त कंडीशन में है। उसके बाद अगर देखा जाए तो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बढ़िया कार्य करने का कोशिश करते हैं। फिर मैं अगर आगे देख रहा हूं तो यहां पर देख लीजिए कुछ खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा आप अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो इंसान में थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बनती नहीं है अपने भरोसे। हो सकता है अपने पिताजी से भी अच्छे संबंध ना हो आपके, क्योंकि आप बहुत जल्दी बात को माइंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपको बड़ी बातें बुरी लग जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके ज़िंदगी पर कुछ कुछ समस्याओं के योग सटन रूप से बनते रहेंगे। बाकी सटन फिंगर लंबी है तो ये आपके मेहनती होने का परिचय कराती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बताता है, बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। ऐसे जातकों की ना वाक परुता बड़ी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, और बेसिकली इंटरव्यू वगैरह में कोई विशेषतम समस्याओं को योग नहीं दिखाता है। फिंगर काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, जातक बहुत ताकतवर स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। फिर मैं अगर आगे देख रहा हूं तो आपका बृहस्पति बढ़िया है, एक स्क्वायर जैसी आकृति है, जो ये एक पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताता है, और महज 32 साल की आयु तक सेटलमेंट वाली अवस्था को बताता है। तो 32वें साल तक आप सेटल्ड हो जाएंगे, आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। और बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच के ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान बहुत ही अंदर में, समझदारी बहुत ज़्यादा है, परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी भी होते हैं। जुपिटर प्रबल है तो फिर दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो एक माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, कुछ आपके लाइंस है, ये लाइंस जो है ना, ये थोड़ा सा आपके दिमाग के फ्लक्चुएशंस को बता रही है। उसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो यहां पर कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं, जो ये नेगेटिविटी को दूर तो कर ही रही थी, और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, वैसे आपकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक समय तक
उसके बाद आपके 26वें साल तक दिक्कत बता रहा था, बाकी उसके बाद तो बढ़िया है। कुछ इमोशन है, अपने इमोशन पर नियंत्रण कर रहे हैं ना, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, नो डाउट। बैलेंस काफी अच्छा है, दिमाग की तंदुरुस्त है, लेकिन इस माइंड रेखा, इस हृदय रेखा को उपाय कर लो। और अभी ज़्यादा चिंतित ना रहें आप, और ज़्यादा प्रेशर ना ले अपने दिमाग पर आप। बाकी अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहां पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो है। बाकी भाग्य रेखा बढ़िया है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का साथ, और घर से दूर की उन्नति को ये बता रहा था। थोड़ी मूड स्विंग होती है तो माइंड पर कंट्रोल रखो आप। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक समझदार है। यहाँ पर से देखो एक फिश जैसी आकृति बनते बनते रह गई, अगर ये बनती है तो बहुत बेहतर फल देगा। बाकी एक स्क्वायर है, क्योंकि 40वें साल के बाद बढ़िया प्रॉपर्टी बनाने वाले हो आप। सूर्य रेखा भी अच्छी है, सम्मान को तो पाते हैं जिंदगी पर, नो डाउट। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल 30 वर्ष से की आयु तक रहता जरूर है। बाकी ये सब सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के भी योग है, माइंड में बहुत प्रकार की चीजें चलेंगी। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान दिमाग के तेज तो है, सन मरकरी ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में तरक्की तो करते हैं। हाँ, कुछ लाइन जरूर है जो कि ये आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल, थोड़ा इरिटेट फील करवा सकती है। मतलब मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलेंगी, इससे आपको बचाव करके रखना है, इससे आपको बच के रहना है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, कुछ करने की इच्छा है, तमन्ना है, और आप जिंदगी पर कुछ जरूर हासिल करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, बढ़िया धन लाभ का योग है। आर्टिस्टिक क्वालिटी है, लोगों से जुड़े हुए व्यापार को करेंगे तब भी धन लाभ कमाएंगे, चूंकि चंद्रमा प्रबल है। चंद्रमा प्रबल है, कपड़ों से, पानी से जुड़ा हुआ कार्य, दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य, होटल से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता को बता रहा है। और ये एक सूर्य रेखा है आपकी, ये नीचे जा रही है, तो ये भी उच्च स्तरीय सम्मान को बताता है। और एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली बुद्ध रेखा है, जो कि व्यापार में करोड़ों रुपए धन लाभ को बताता है। मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया है, तो पैसा तो कमाओगे भाई साहब, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे। और ये भी एक देखो फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, आपकी आयु दीर्घायु और मंगल रेखा भी ठीक है। हाँ, सोचते बहुत ज्यादा है, इसी प्रकार के कंफ्यूजन में आप रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। ज्यादा थिंक मत करो, ज्यादा थिंक करोगे तो आपके लिए ही तकलीफ दे माना जाएगा। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा शुरुआती दौर में। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, तो पैसा जिंदगी पर तो आता ही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है, ये सब तो है ही। हाँ, मंगल पर ज्यादा रेखा होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा थिंक ना करें आप। थोड़े इरिटेशंस के लाइन भी है, ज्यादा थोड़ा इरिटेट भी फील कर सकते हैं। जो मूलतम भाग्योदय है वो आपका 28वें साल से दिख रहा है मुझे, और 36 के बाद भी मुझे भाग्य रेखा ठीक है दिख रही है, यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं लेकिन ठीक है। स्क्वायर में भी उस समय तक ये बन जाए, ये स्क्वायर का धन लाभ आपको होगा। ये देखो, ये वाली स्क्वायर है, जो कि आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराने के लिए बाध्य जरूर करेगा। और 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग को भी ये बताता और समझाता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।